सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे और डेली की तरह आप लोग जुड़ चुके होंगे हमसे। आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे अच्छे तरीके से, और जो बच्चे नहीं बैठे हैं वो जल्दी से बैठ जाएं, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज की क्लास, आज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट बस कुछ ही सेकंड्स में। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम लोग काफी कुछ चीजें कवर अप कर चुके हैं, जिसमें रिसेंटली हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया है, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। आई होप ये चीजें आपको याद होंगी और इनको आप डेली टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। बच्चों, एक बात मैं आपसे डेली कहता हूं और इस पर बहुत जोर देता हूं कि रिवीजन आपको जरूर करना है। रिवीजन के बिना आपका जो पढ़ा हुआ है, जो आपका नॉलेज है, वो अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज आप रिवीजन जो है टाइम टू टाइम जरूर करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की, और चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाए रखिए। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो कि हम अभी तक काफी बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें अंतर करते हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। इनमें अंतर करते हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हमने बात करी है चुंबक, चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, यानी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए वन बाय वन इनको बात करते हैं। चुंबक, सबसे पहले चुंबक के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ये काम जो है होमवर्क दिया था, ठीक है, और होमवर्क में मैंने आपको कहा था कि इनके बारे में थोड़ा सोचना, ढूंढने की कोशिश करना और अपने शब्दों में लिखना। आई होप सारे बच्चों ने ये काम किया होगा, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले चुंबक और चुंबकत्व को समझते हैं। देखो, चुंबक वस्तु है। चुंबक क्या है? वस्तु है। कौन सी वस्तु? जिसकी सहायता से कोई लोहे की वस्तु या फिर कोई दूसरा चुंबक इस पर आकर चिपक सकता है, यानी आकर्षित हो सकता है या फिर प्रतिकर्षित हो सकता है। बेसिकली चुंबक क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। चुंबक क्या है? एक वस्तु है, ऐसे ध्यान रखेंगे। अब चुंबक एक वस्तु है, तो चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व है इस वस्तु का गुण। इस वस्तु का क्या गुण है भाई? इस वस्तु का गुण है आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो चुंबकत्व अगर बोलेंगे तो चुंबकत्व में आप बोलेंगे चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई? चुंबक और चुंबकत्व में डिफरेंस क्रिएट हो गया, दिमाग में बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हमने बात करी है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि उसके चुंबकीय बल का संसूचन किया जा सके, मतलब पता लग सके कि यहां पर कोई चुंबक रखा है। जो एरिया होगा जहां से पता लग सके कि यहां पर कोई चुंबक होगा। जैसे कि सपोज आप लोग, एग्जांपल के लिए ऐसे समझाता हूं, आप लोग जैसे घूमने फिरने जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर करते होंगे तो एंट्री पर आपको एक बोर्ड लिखा हुआ दिखता होगा, है ना। एक बोर्ड लिखा हुआ दिखता होगा जिसमें लिखा रहता है उत्तराखंड आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब कि यहां से जो है सीमा लग चुकी है, यहां से बाउंड्री लग चुकी है उस जगह की, है ना। चाहे आप जिस भी जगह रहते हैं वहां पर देखो, जहां पे बाउंड्री स्टार्ट होती है वहां पर जो है एक बोर्ड लगा रहता है कि यहां से बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, और जहां पर बाउंड्री खत्म होती है वहां पर बोर्ड लगा होता है। ऐसा ही चुंबक में भी होता है। चुंबक के चारों ओर ना एक क्षेत्र होता है, एक बाउंड्री होती है, जहां पर कि अगर कोई वस्तु आएगी तो ये चुंबक उसको खींचेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। इसके बाहर अगर कोई वस्तु रहे तो चुंबक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र जिसमें कि इसके बल का पता लग सके, जिसमें ये पता लग सके कि अच्छा यहां पर कोई चुंबक रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। चुंबकीय क्षेत्र को हमने कल लिखा था, ठीक है, तो मैं इसको समझा भी दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? चुंबक के चारों ओर के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता, उसकी इंटेंसिटी को निरूपित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं कैसी होती है भाई? काल्पनिक होती है। फिर से ध्यान रखेंगे, उनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने कल देखा था। देखो, ये है, हमने चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच रखी है। ये क्या है? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
और हमने क्या क्या बातें देखी थी? हमने ये देखी थी कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखनी है तो हम क्या करेंगे, एक छड़ चुंबक लेंगे, उस छड़ चुंबक के चारों ओर हम लोहे का चूर्ण जो है उसको फैला देंगे और उसको एक बार जो है हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, हिलाएंगे उसको, तो हम देखेंगे कि ऐसी रेखाओं के रूप में वो अलाइन हो जाता है। मतलब कि ये जो रेखाएं बन रही हैं, यहाँ पर आपको ये रेखाएं बनती हुई दिख रही होंगी, ये इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो बात करी थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं चुंबक के चारों ओर। जहां पर आसपास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, जहां दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, ये भी बात हमने डिस्कस करी थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप यहां तक की जो बातें होंगी वो आपने सारी दिमाग में रखी होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती हैं, ये चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? बंद वक्रों के रूप में होती हैं। ठीक है, क्लोज्ड कर्व्स के रूप में ये होती हैं। आ गई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रिगार्डिंग। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो आज की क्लास में हम लोग एक नया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसको। तो जरा सबके सब हेडिंग डाल लेंगे, सारे बच्चे सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे, एक अच्छी सी हेडिंग और एक इंपॉर्टेंट सी हेडिंग। चलिए कॉपी पेन निकालिए अपनी और रेडी हो जाइए। हेडिंग में लिखेंगे किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो अब 2 मिनट बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे। क्या ये डायग्राम सबको दिख रहे हैं? हाथ खड़े करके बताना, क्या ये सबको दिख रहे हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर क्या बात की जा रही है और क्या कहने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चलो सबसे पहले ये एक विद्युत परिपथ है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, स्टार्टिंग से समझेंगे, जो भी बात इसमें कही जा रही है धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। ये क्या है? एक विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें कि एक स्विच लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, एक हमारे पास बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और एक ये जो आपको ये अलग रंग का तार दिख रहा है, ये हमारा एक कोई वायर हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कॉपर का तार लगा हुआ है, एक टुकड़ा ये वाला। ठीक है, अब क्या किया गया हम इसमें, जैसे ही हमने ये कुंजी को ऑन करा, ये कुंजी क्या हो रखी है भाई? ऑन हो रखी है, स्विच अभी ऑन हो रखा है। ऑन होते साथ ही परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी? इसके बाद हमने ओरस्टेड वाला काम करा। ओरस्टेड ने स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल में क्या करा था, ये देखो, ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं दिक्सूची। इसे क्या कहते हैं? दिक्सूची। हमने बात करी थी ना, ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस दिक्सूची का जिक्र करा है। ये दिक्सूची क्या काम करता है भाई? ये दिक्सूची, सूची मतलब सूचना, तो ये सूचना देता है हमें कि आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, कोई चुंबक आसपास है या नहीं है, और है तो उसकी दिशा किस तरफ है। क्या समझ में आया? दिक्सूची हमें क्या बताएगा? चुंबक है या नहीं है। चुंबक है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस तरफ है। अभी पहले प्रैक्टिकल समझते हैं। जब ये परिपथ पूरा बनाया गया, जैसे ही कुंजी को ऑन किया गया, हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सुई तो पहले ऐसे थी, ऐसे खड़ी थी, जैसे ही स्विच को ऑन करा ये ऐसे मुड़ गई। समझ में आया? थोड़ा लार्ज करता हूं, इसे थोड़ा बड़ा करता हूं। ये सुई, अब देखिए, पहले जैसे स्विच ऑन करने से पहले ये सुई ऐसे थी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन करा
जैसे ही स्विच को ऑन करा ये सुई ऐसे मुड़ गई, इस दिशा में। समझ में आ रहा है? जैसे ही स्विच को ऑन करा सुई मुड़ गई। ठीक है, हम समझ गए। फिर उसके बाद हम यहीं पर नहीं रुके, हम यहां पर नहीं रुके। हमने दूसरी बार क्या करा, दूसरी बार हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करा। इसी प्रैक्टिकल को दूसरे तरीके से करा। हमने क्या किया, हमने अब की बार धारा की दिशा बदल दी। धारा की दिशा मतलब ये बैटरी देखो यहां पर उल्टी लगा रखी है, यहां पर जैसे लगा रखी थी उसका उल्टा लगा दिया। मतलब पहले धारा इधर से निकल करके ऐसे जा रही थी, अब की बार धारा ऐसे निकल करके ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा है? हमने उल्टा कर दिया काम अभी। ठीक है, अब उल्टा करने पर क्या हुआ, फिर से ये जो सुई थी हमारी, ये सुई में फिर से विक्षेप हुआ। फिर से विक्षेप मतलब ये फिर से हिली। तो सुई में पहले ऐसे थी रेस्ट पोजीशन में, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो ये ऐसे मुड़ गई। इतना समझ में आ गया? ये काम हुआ। अब इससे क्या मतलब हुआ हमें, इससे हमें क्या समझ में आया? डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर ये इन्होंने डायरेक्शन दिखा रखी है यहां पर, है ना, डायरेक्शन दिखाने का काम करा हुआ है कि पूर्व दिशा से कौन सी दिशा में मुड़ी है। तो पहले अगर ये ऐसे दिशा में थी तो ये क्या हो गया, ये ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई। इधर ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें जो बात पता चली वो कुछ इस प्रकार है कि जब किसी एक सरल विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखें। पहले हमने क्या रखा था, ये सुई ऐसे थी, तार के ठीक ऊपर थी, तार के ठीक सीध में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ऐसे रखा गया तो क्या हुआ, तो जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित करते हैं, उत्क्रमित मतलब विपरीत, उल्टा कर देते हैं। हमने क्या करा था बच्चों, यहां पर हमने क्या करा, पहले धारा ऐसे बह रही थी, हमने बैटरी को बदल दिया, बैटरी को चेंज कर दिया। तो बैटरी इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव। पहले क्या था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव। हमने उसके साइन चेंज कर दिए, टर्मिनल चेंज कर दिए। तो अब की बार धारा इधर से निकलेगी। ठीक है, जहां पॉजिटिव होता है वहां से धारा निकलती है। ठीक है, तो धारा जो है इस तरफ से बहेगी। तो हमने धारा की दिशा देखो, पहले ऐसे बह रही थी धारा, अब की बार हमने ऐसे बहाई धारा। तो धारा की दिशा क्या कर दी भाई, उत्क्रमित कर दी। उत्क्रमित मतलब विपरीत कर दी। जब हमने ये काम करा, जब हमने ये काम करा तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हमको कुछ यूं देखने को मिला कि दिक्सूची का विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। पहले सुई ऐसे भागी, दूसरी केस में सुई ऐसे भागी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों, इस प्रैक्टिकल का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर परिपथ में, अगर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का क्या मतलब हुआ भाई, विपरीत, अपोजिट हो जाती है। क्या इस बात को हम लिख सकते हैं, क्या इस बात को हम लिखें? चलो नोट डाउन करो, जो हमने अभी फाइंड आउट करा उसको जल्दी से नोट डाउन करो। हमने लिखा, हमने क्या पाया, हमने ये पाया, जब, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, किसी धातु के चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित, उत्क्रमित मतलब विपरीत कर दिया है। बैटरी हमने चेंज कर दी, ध्यान रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, उत्क्रमित कर दी जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह बात समझ में आई। नोट डाउन कर लेंगे इसे, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। यहां तक लिख दिया सबने? चलिए
जल्दी से ये डायग्राम भी बनाइए समझने के लिए, ये डायग्राम भी बनाइए समझने के लिए, ए और बी डायग्राम बनाइए, इन शॉर्ट अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है, बस समझने के लिए। ये दिक्सूची आपको दिशा जो है जरूर ध्यान रखना है। इसमें जिन बातों का ध्यान रखना है, पहले चीज बैटरी यहाँ पर कैसी लगी होगी, धारा कैसी लगी होगी, धारा की दिशा, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी कैसी लगी है, यहाँ पर धारा की दिशा, ठीक है, दो चीजें ये ध्यान रखना चित्र बनाते हुए। और यहाँ पर सुई किस दिशा में जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ पर सुई ऐसे जा रही है, इस बात का ध्यान रखना है। इन चित्र में इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना। जरा जल्दी से इस चित्र को बना ले, जल्दी से बना ले 2 मिनट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़नी है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है आपको, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे इसे और इमेजिन करके समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखिए हमको क्या करना है, सपोज मानिए हमको क्या करना है, ये हमारा सीधा धारावाही चालक तार है, मतलब कि ये कोई तार है, सपोज ये कॉपर का, तांबे का तार है ना। अब इस तार में हमको क्या करना है, इस तार को मैं एक सर्किट में लगाऊंगा, ठीक है, एक परिपथ में लगाऊंगा, इससे होकर के क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मुझे ये देखना है कि इस तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है, मुझे वो देखना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, देखो अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र में कैसा आपको देखना है, दिमाग में कैसे सोचना है वो बता रहा हूं। हमने क्या करा, इस तार को ऐसे एक कागज के ना बीच से गुजार दिया, देख रहे हो, ये ऐसे कागज है, एक कागज है, इस कागज के बीच से ऐसे गुजार दिया कार्डबोर्ड, और इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको फिगर में ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, समझना, इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक। अब इसके ऊपर, इस कागज के ऊपर थोड़ा सा हमने लोहे का चूर्ण डाल दिया, क्या डाल दिया, लोहे का चूर्ण, आयरन पाउडर, ठीक है, लोहे को पीस करके उसका पाउडर। अब यहाँ बीच से जो है तार गुजार दिया, इसको हमको रखना है स्टैटिक, स्थिर, मतलब ये हिलना डुलना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे हम, अभी फिगर में देखेंगे, ठीक है, तो समझ जाना। तो हमने ऐसे तार को इसके बीचों बीच गुजारा है, ठीक है, ऊपर से जा रहा है नीचे से आ रहा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऊपर से जाना चाहिए नीचे, इसके ऊपर लोहे का चूर्ण डाला है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तब देखेंगे क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए अब फिगर दिखाता हूं आपको। तो फिगर को देखिए, जो चीज मैंने आपको बताई वो कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये वो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, ये वो कागज है जिसके ऊपर मैंने चूर्ण डाला हुआ है, और ये देखो ये तार जो है इसके ठीक बीचों बीच से जा रहा है, देखो बीच से जा रहा है और दूसरी साइड से निकल रहा है, समझ गए? ये चीज मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर ऐसा हो रखा है। हमने क्या करा, हमने वो काम करा जो मैंने अभी आपको समझाया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच को क्या करूंगा, जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, यहाँ पर देखो स्विच को मैंने क्या कर दिया, ऑन, इसका मतलब ये अगर बीच में बिंदी लगी हो ना इसके, तो मतलब स्विच ऑन है, अगर बिंदी नहीं लगी हो तो स्विच ऑफ है। मैंने स्विच को ऑन कर दिया, और ऑन करते साथ ही मैंने क्या देखा कि ये जो इसके ऊपर लोहे का चूर्ण था ना, ये ऐसा बन जाता है, ये देखो ऐसे लाइन 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 में शेप में इसमें आ जाता है, ऐसे में, ऐसे में। जब दिक् सूचक रखेंगे तो हमको दिशा पता लगेगी, तो दिशा के लिए हमने ये एरो लगाया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है। समझ में आया? इस प्रकार से हम देखते हैं किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है कैसे होती है, ऐसे वृत्तों के रूप में होती है। कैसी वृत्तों के रूप में? ये देखो एक ही, इन सारे वृत्तों का केंद्र एक है, इनको हम कहते हैं सकेंद्री वृत्त। इनको हम क्या कहते हैं भाई? सकेंद्री वृत्त, कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स। बात समझ में आया?
तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी सीधे धारावाही चालक तार से हम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे होता है, वो सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। ठीक है, और डायरेक्शन उसकी आप दिखा सकते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं। हमने जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट करा था उसमें हमको ये तो चित्र में दिखा दिया आपको, जो हमने वास्तव में प्रैक्टिकल करा था वो हमको ऐसे देखने को मिला। देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये हमारे पास ये जो आपको ये दिख रहा है, ये भूरे रंग का, ये तांबे का तार है। ये क्या है, ये तांबे का तार है। और ये जो आसपास आप ऐसे ये गोले देख पा रहे हैं ना, ये है हमारा लोहे का चूर्ण। तो ये लोहे का चूर्ण जो है ऐसे गोल गोल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके चारों तरफ, और इनकी दिशा ये इस प्रकार से, अभी मैंने दिखाई थी ना आपको, इस प्रकार से है। अगर बैटरी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज कि यहां पर तो ठीक ठाक गोला बनता हुआ हमको दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। दूर जाने पर इनकी शेप जो है मुझे गोल बनती हुई नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी बात हमने समझी हुई है। दूर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, दूर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या हो रहा है भाई, उसका मान घट रहा है। और पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, प्रबल है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है। ये सारी बातें अब आगे आपको समझ में आ जाएंगी, जो हमने कल हम बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अभी एक और चीज डिस्कस करता हूं आपसे। ये हमने देखा, अब आप मुझे जरा एक क्वेश्चन बताइए, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर जो बैटरी लगा रखी है ना, इसको चेंज कर दूं, इसकी दिशा को चेंज कर दूं, मतलब पॉजिटिव नीचे कर दूं, नेगेटिव ऊपर कर दूं, बैटरी को उल्टा कर दूं, तो क्या होगा परिपथ में, तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, कौन बच्चा बताएगा, जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि यदि मैं यहां पर बैटरी की जो विद्युत धारा है उसकी दिशा परिवर्तित कर देता हूं, उसकी दिशा उत्क्रमित कर देता हूं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा परिपथ में? पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा? कोई बताए, हाथ खड़ा करे। चलिए कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अभी अभी समझा था हमने, अभी अभी हमने क्या समझा था, हमने ये बात समझी थी कि अगर यहां से बैटरी की जो टर्मिनल है, अगर हम उनको अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि विद्युत धारा अभी ऐसे बह रही है, उल्टा कर देंगे तो विद्युत धारा ऐसे बहेगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी तो कुछ नहीं होगा, ये वृत्त बनेंगे, लेकिन इनकी दिशा भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी हो जाएगी। बस इतना सा काम होगा, अभी हमने समझा था 2 मिनट पहले। चलिए इसको लिखते हैं। ये डायग्राम अभी आप बनाएंगे थोड़ा देर बाद आकर के, पहले लिख लीजिए इसमें, पहले इसमें जो पॉइंट्स लिखना है उनको लिख लीजिए। सीधे धारावाही चालक तार में, हमने तांबे का तार लिया यहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल में आप ब्रैकेट में तांबे का तार भी लिख सकते हैं। सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री वृत्तों के रूप में उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा तार में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। विद्युत धारा का परिमाण
बढ़ाने पर अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यानी विद्युत धारा की ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। विद्युत धारा का परिमाण बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता में भी वृद्धि होती है। फिलहाल यही 2-3 पॉइंट्स आपको समझने के लिए इनफ है। 2-3 पॉइंट लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है। अदरवाइज आपकी बुक में ये फिगर होगा, वहां से इसे जरूर समझ करके बनाएं, ठीक है। मैंने समझाया है आपको ये फिगर पूरा अच्छे तरीके से समझाया है, तब जाकर के आपको बनाने के लिए बोल रहा हूं। तो कोई भी चीज आप कॉपी में तभी नोट डाउन करो जब आपको वो समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आया तो कॉपी में नोट डाउन भी नहीं करना है, ठीक है। पहले उसको समझना है तभी नोट डाउन करना है। तो चलिए, कितने बच्चों को समझ में आई है आज की क्लास, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे एक बार। कितने बच्चों को समझ में आई है आज की क्लास, हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। हाथ नीचे। किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करे। किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करे और पूछे। ठीक है, गुड, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और उम्मीद करता हूं आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।